सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है। आपने फरमाया इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, कि बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है और पाक अमल ही कबूल करता है। और इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन, अल्लाह ताला ने मोमिनीन को वही हुक्म दिया जो रसूलों को दिया। रसूलों को क्या हुक्म दिया? या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, कि ए रसूलों की जमात, तुम पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ में से खाओ और नेक अमल करो। और मोमिनीन को हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि अहले ईमान, तुम उस रिज़्क़ में से खाओ जो हमने हलाल और पाकीज़ा तुम्हें दिया। यहाँ ठहर के ज़रा गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है तो पाक अमल ही कबूल करता है। तो इससे पता चला कि अमल की कबूलियत के लिए ये भी एक ज़रूरी अमर है कि इंसान का रिज़्क़ हलाल का हो, हराम का ना हो। आज जिस दौर में हम हैं इसमें रिज़्क़ हलाल बहुत कम है और अक्सरियत लोगों की किसी न किसी तौर पर हराम में मुलविस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों पर एक ज़माना आएगा, आदमी को परवाह नहीं होगी कि उसका रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है, अम मिनल हलाल अम मिनल हराम, हलाल से वो कमा रहा है या हराम से कमा रहा है। तो जो हराम रिज़्क़ है उनमें एक मामला ये भी होता है कि ऐसा इंसान जब दुआ करता है, कोई अमल करता है, तो उसका असर उस पर भी होता है। और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की मिसाल दी, फरमाया सुम्मा ज़करा रजुला युतीलु सफ़रा अशअसा अग़बरा यमुद्दु यदैहि इलस समा, फरमाया कि फिर एक आदमी, उसका जिक्र किया आपने, जो अपने हाथ बुलंद करता है दुआ के लिए, अपने दोनों हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता है। यहाँ अगर हम गौर करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मौजूद हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है, लेकिन इस शख्स की दुआ कबूल नहीं हो रही। अब देखें, एक चीज़ है हाथ में दुआ और एक चीज़ ये है कि दुआ में हाथों को बुलंद करना, हाथ उठाकर दुआ करना। इससे अल्लाह ताला को हया आती है कि बंदे की दुआ को रद्द करे और कबूल न करे। तो ये चीज़ भी उसके अंदर है। आगे कहा या रब्बी या रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो दुआ कर रहा है, अल्लाह ताला को रब होने का वास्ता दे रहा है। और ये वास्ता जो अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात का है, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तो ये चीज़ भी उसकी दुआ में मौजूद है। लेकिन वो ये कि ये सफ़र में और सफ़र में दुआ कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ कबूल की जाती है, लेकिन इस शख्स की दुआ कबूल नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है? फरमाया व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। कहा कि ये शख्स, इसका खाना हराम का है, इसका पीना हराम का है, और जो इसने लिबास पहना है वो हराम का है, और जो इसको ग़िज़ा दी गई बचपने में वो हराम की थी। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो ऐसे शख्स की दुआ कैसे कबूल होगी? तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अपने रिज़्क़ का जायज़ा लें। आज सूदी रिज़्क़ बहुत ज़्यादा है और इसी तरह जो दीगर हराम के ज़राए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इन चीज़ों का आपकी इबादत पर, आपके आमाल पर भी असर पड़ता है। तो कभी दुआ रद्द होती है, कबूल नहीं होती। इंसान सोचता है कि मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल होती। उसका एक सबब ये भी है जो इस हदीस में बयान हुआ है कि ऐसे शख्स का रिज़्क़ हराम का होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स की दुआ कबूल नहीं करता। तो लिहाजा हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए, रिज़्क़ के ताल्लुक़ से अपना मुहासबा करना चाहिए, क्योंकि इसके असरात आगे इबादत और आमाल तक भी जाते हैं।
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کثرت سے جو حلال رزق ہے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔